संसारिक जीवन के किसी भी सुख की कल्पना शुक्रदेव के बिना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी इनके राशि परिवर्तन के विषय में चर्चाएं कम होती हैं। लेकिन यह सभी दर्शकों को निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि शुक्र जहाँ राक्षस गुरु कहलाते हैं, वहीं यह जीवन के प्रत्येक सौंदर्य, प्रत्येक माधुर्य और प्रत्येक सुखों के मूल है। नैसर्गिक रूप से भी काल पुरुष की जन्म कुंडली में जहाँ यह धन परिवार के मूल करता है, वहीं पर शुक्र आपके जीवन में जन्म से लेके और मरण तक के सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य, आराम, अंतःकरण के सुंदरता, माधुर्यता आदि के इकलौते मालिक हैं। और यह शुक्रदेव जून माह की 29 तारीख को अर्थात 29 जून को दोपहर 2:08 पर वर्तमान की मेष राशि का त्याग करके वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। यह राक्षस गुरु अर्थात शुक्र वृषभ राशि में 26 जुलाई 2025 तक गोचर करेंगे। जाहिर सी बात है कि शुक्र की जो 2 राशियां हैं, उसमें वृषभ राशि और तुला राशि कहलाती है, जिसमें वृषभ राशि काल पुरुष की द्वितीय राशि है, जो परिवार, धन, अचल संपत्ति, पारिवारिक जीवन के सुख, आनंद, गृहस्थ जीवन की माधुर्यता, जीवन में आपके अपने जीवन साथी के साथ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रिश्ते आदि के न केवल वह निरूपक हैं, अपितु इनके बिना स्वस्थता के आप गृहस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह अपनी वृषभ राशि में जाकर जहां स्वगृही होते हैं, वहीं पर चूंकि शुक्र की यह वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान होती है, इसलिए शुक्र की नकारात्मक राशि होने के बावजूद भी अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान कर पाने में सक्षम कही जाती है। आप विगत दिनों देखे होंगे कि नीच के मंगल और राहु तथा शनि की अवस्थाओं ने संपूर्ण विश्व में उठापटक खूब मचाया। यहाँ तक कि आप अभी तक चाहे रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें, चाहे ईरान इजराइल के युद्ध की बात करें, अर्थात विश्व के किसी न किसी कोने में अशांति का माहौल रहा। यद्यपि यह अभी भी रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से अपेक्षाकृत शुक्र के 29 जून को वृषभ राशि में जाने के बाद थोड़ी विश्व में शांति भी आएगी। भारत की जन्म कुंडली में भी चूंकि उदित होते समय, भारत के उदित होते के समय अर्थात जन्म लेने के समय वृषभ लग्न का उदय हो रहा था और कर्क राशि भारत की है। तो तात्पर्य क्या है कि 29 जून के बाद से भारत में भी थोड़ी निश्चित रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से थोड़ी प्रगति की उम्मीद कही जाएगी। अर्थात लोगों के अंदर असंतोष की कमी निश्चित रूप से कही जाएगी और एक दूसरे के प्रति अपेक्षाकृत
प्रेम और व्यवहार के बढ़ने की भी गुंजाइश कही जाएगी। लेकिन चूंकि सिंह राशि में मंगल और केतु गोचर कर रहे हैं, इसलिए धार्मिक उन्माद, एक दूसरे के प्रति नफरत, महंगाई से असंतोष, शासन सत्ता से विद्रोह की स्थिति, आपस में मनमुटाव भी समानांतर रूप से रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वह शुक्र के वृषभ राशि में गोचर करने पर किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से वृषभ राशि में शुक्र के गोचर करने से वृषभ लग्न, अर्थात यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो निश्चित रूप से आपके लग्न में ही शुक्र के उपस्थित होने से मालव्य नामक राजयोग का सृजन होने जा रहा है। इसी प्रकार हम प्रत्येक राशि पर चर्चा करेंगे, तो ध्यान से आप जरूर सुनिएगा। जय महादेव दर्शकों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि पर। राशि से द्वितीय भाव में शुक्र की गोचरी अवस्था आपके आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से अपेक्षा के अनुरूप सुधार देगी। बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू होंगे और धनागम का मार्ग प्रशस्त होगा। परिवार में भी जो नकारात्मकता थी आपसी मनमुटाव से संबंधित हो, अन्यथा किसी भी विषय को लेकर मतभेद की स्थिति हो, उसे सुलझने की पूरी संभावना कही जाएगी। जहां तक वृषभ राशि का सवाल है, राशि के ऊपर ही शुक्र का गोचर होगा, अर्थात शुक्र के स्वगृही होने से आपकी जन्म कुंडली में मालव्य नामक राजयोग का सृजन होने जा रहा है। यह मालव्य नामक राजयोग मूल रूप से आपको आरोग्यता प्रदान करेगा। हमारे वे जातक जो पीछे किसी प्रतिकूल गोचर की स्थिति के कारण या दशा महादशा के कारण थोड़े अस्वस्थ थे, तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य में रिकवरी होगी। जो कार्य कर करके आप थक चुके थे, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, निश्चित रूप से मार्ग की रुकावटें समाप्त होने जा रही हैं और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपको विशेष प्रगति मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगा। समाज में, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अर्थात सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मुख्य रूप से आपका प्रभाव बढ़ेगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि से द्वादश स्वगृही शुक्र निश्चित रूप से थोड़ा खर्चा अवश्य बढ़ाएगा, लेकिन आर्थिक प्रगति भी प्रदान करेगा। यहाँ अगर कुछ आपको ध्यान देना है तो मुख्य रूप से विद्यार्थी वर्ग जो हैं उन्हें ध्यान देना है, और जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें विशेष ध्यान देना है। किसी छोटी मोटी असफलता से अपने आप को अस्थिर करने की या अपने कंसंट्रेशन को समाप्त करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कही जाएगी। और इस समय स्वयं को थोड़ा संतुलित रखना होगा, अर्थात आपका मन इधर उधर भटक सकता है। इस समय थोड़ा रिलेशनशिप में आने की भी संभावना है, और यदि आप विद्यार्थी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने मन पर नियंत्रण के लिए इससे बचना होगा। लेकिन पारिवारिक रूप में, आर्थिक रूप में निश्चित रूप से आपको प्रगति मिलेगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपकी राशि से एकादश भाव में स्वगृही शुक्र का गोचर निश्चित रूप से आपको विशेष रूप से
व्यवसाय कर रहे हो तो आपके अपेक्षा से अधिक सफलता प्रदान करेगा। और यदि कोई आपका विवादित मामला हो तो समझिए कि वह निश्चित रूप से हल होने जा रहा है। बड़े भाई से मतभेद हो, बड़ी बहन से मतभेद हो तो वह मतभेद भी समाप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। विद्यार्थी यदि आप हैं तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक रूप से आपको अच्छी सफलता के संकेत कहे जाएंगे। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन खूब लगेगा। घर में मांगलिक कार्य के अवसर भी यह उपलब्ध कराने वाला कहा जाएगा। अर्थात लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो दशम भाव में स्वगृही शुक्र का गोचर आपके कार्य में प्रगति देगा, नौकरी में प्रोन्नति देगा। यदि लंबे समय से इन किन प्रकारेण अगर आपका प्रमोशन बाधित होता रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए। वृषभ राशि का शुक्र आपके प्रमोशन के मार्ग की बाधा को निश्चित रूप से वह समाप्त करेगा। पिता से मानसिक मतभेद को खत्म करेगा, पैतृक संपदा का लाभ देगा और आपके यश को बढ़ाने वाला भी कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो भाग्य का सहयोग बढ़ेगा। भाग्य के सहयोग से रुके हुए कार्य पूरे होने शुरू हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगने लगेगा। आप तीर्थाटन की तरफ भी बढ़ेंगे और स्वयं भी पूजा के तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, दान के तरफ प्रवृत्ति बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ आपको अपने कुछ किए हुए पूर्व की गलतियों का एहसास दिलाएगा और उसके सुधार का सुअवसर भी प्रदान करेगा। इस बीच किसी अच्छे मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जो लंबे समय से आपसे दूर रहा हो। उससे मिलके विशेष आनंद का अनुभव भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो निश्चित रूप से इस समय को थोड़ा सा सावधानी से बिताने का अवश्य प्रयास करिएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या आपको स्वास्थ्य से संबंधित आ सकती है। अचानक आप बीमार पड़ सकते हैं, अचानक आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। यदि उम्र आपकी थोड़ी ज़्यादा है और कहीं न कहीं आप यूरिनरी ट्रबल से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता कही जाएगी। इस गोचर में आपको अपने जीवन साथी से भी बहुत सोच विचार कर ही निर्णय, वाद विवाद की स्थिति को समझना होगा, अन्यथा अनावश्यक रूप से ये वाद विवाद खड़ा करके मानसिक मतभेद को बढ़ा सकता है, जिससे गृहस्थ जीवन क्लेशपूर्ण हो सकता है। इसलिए जीवन साथी के मनोभावों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि लंबी दूरी के कार्य अगर बहुत आवश्यक न हो तो उसे इस समय थोड़ा टालने का प्रयास करिएगा। लेकिन यह विदेश में जाके पढ़ने वाले या नौकरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा अवसर प्रदान करने वाला कहा जाएगा। शुक्र के राशि से अष्टम के गोचर को थोड़ा सा संतुलन देने के लिए आपको प्रतिदिन भगवान शिव को निश्चित रूप से जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए और यदि हो सके तो सफ़ेद पुष्प 12 की संख्या में उन्हें निश्चित रूप से अर्पित करें। और इसी के साथ साथ ओम नमः शिवाय का एक माला जप अवश्य करें। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो गृहस्थ जीवन की नकारात्मकता को यह समाप्त करने का प्रयास करेगा और ज्वाइंट वेंचर में किसी नए कार्य का प्रारंभ भी करेगा। लेकिन स्वास्थ्य पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं अगर आप उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से पीड़ित हैं तो आप अपनी नियमित चेकअप जरूर कराइए और डॉक्टर के अनुसार ही दवा भी अवश्य लीजिए। इस गोचर को
थोड़ा बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन 11 बार ही सही महामृत्युंजय अवश्य किया करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो शुक्र आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेगा। देखिए, शुक्र इकलौता एक ग्रह है जो छठे भाव में भी योगकारी परिणाम प्रदान करता है। और यहां पर शुक्र चूंकि स्वगृही होकर गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा आलसी जरूर बनाएगा। कार्य करने के प्रति जो सजगता आपकी मौलिक रूप से है उसमें थोड़ी नकारात्मकता लाएगा, अर्थात थोड़ा एनर्जी की कमी आप महसूस करेंगे। लेकिन शत्रुओं से पर विजय मिलेगी आपको। घर में मांगलिक कार्य का अवसर देगा। भौतिक सामान आप अधिक से अधिक खरीदने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पर गोचर करने वाला शुक्र नौकरी देने में सर्वाधिक शुभ कहा जाएगा। तो यह समय बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए बेहद लाभकारी कहा जाएगा। पूरे मनोयोग से आप परीक्षा की तैयारी करें, साक्षात्कार दें। निश्चित रूप से यहाँ बैठा हुआ शुक्र परम योगकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाला शुक्र आपकी के अंदर की संवेदनशीलता को बढ़ाएगा। आपके इमोशनल नेचर को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है कि आपके अंदर थोड़ी पोएटिक टेंडेंसी भी आ सकती है और किसी से भी वाद विवाद से स्वभाव के बिल्कुल विपरीत आप बचने का प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि वाद विवाद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्वाभिमान की कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां शुक्र कभी कभी आपके मूल स्वभाव के विपरीत जाकर भी आपके अंदर अधिक से अधिक विनम्रता देगा। और विद्यार्थियों के लिए यह समय ज्यादा बेहतर कहा जाएगा। पंचम भाव में स्वगृही गोचर शुक्र का आपके अंदर जो है वो एकाग्रता बढ़ाएगा। और यदि कोई परीक्षा है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता की संभावना भी बढ़ाएगा। नए कार्य का अवसर प्रदान कराएगा। आप जॉइंट वेंचर में कोई नया कार्य कर सकते हैं। इसमें रिलेशनशिप में भी आपके जाने की संभावना कही जाएगी। अर्थात कुल मिलाकर यहाँ पर शुक्र का गोचर आपके लिए लाभकारी कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर परम लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मुख्य रूप से यदि आप लंबे समय से घर खरीदने के लिए, दुकान खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए योजना बना रहे थे और बार बार प्रयास के बाद भी नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आप निश्चित रूप से आप प्रयास करिए। आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण समर्थन मिलेगा, माता का पूर्ण समर्थन मिलेगा, जिससे कि आप घर खरीदने, दुकान खरीदने, जमीन खरीदने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ साथ आपको को यह गोचर सामाजिक पहचान भी देगा। पूर्व में जो कार्य आप किए थे और जो हमेशा से ओवरलुक होता रहा है, उस कार्य को यह समाज में ले आएगा। अर्थात आपको सफलता प्रदान, प्रसिद्धि प्रदान करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा। शुक्र का यह गोचर आपके आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति प्रदान करेगा। माता का विशेष सहयोग और समर्थन अन्य क्षेत्रों में भी आपको प्राप्त होगा। घर में शांति बढ़ेगी, मांगलिक कार्य के अवसर भी प्राप्त होंगे, तीर्थाटन का लाभ भी देगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है, मीन राशि है, तो आपकी राशि से तृतीय भाव में
गोचर करने वाला जो शुक्र है यह कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा और इसी के साथ साथ परिवार के लोगों के साथ जो वैमनस्यता फैल रही थी उसमें भी सुधार की गुंजाइश करेगा। लेकिन थर्ड हाउस को न केवल हम भाई के लिए जानते हैं, भाई बहनों के लिए जानते हैं, अपितु पराक्रम के लिए भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र एक शुभग्रह है। यहाँ पर तृतीय भाव में शुक्र का गोचर निश्चित रूप से शुभग्रह के लिए बेहतर नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि शुक्र यहाँ स्वगृही होकर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से यह नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन मित्र से थोड़ी पीड़ा आपको प्राप्त हो सकती है। मित्र के विचार से असहमति बन सकती है। छोटे भाई के कार्य क्रियाकलाप से भी आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है। व्यर्थ की यात्राएं भी यह करा सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से यह निश्चित रूप से आपको सफलता देगा। नए कार्य का अवसर भी प्रदान करने वाला कहा जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से यदि तृतीय भाव में यदि आपकी मीन राशि है तो सोमवार और शनिवार के दिन किसी शिवालय में जाकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करिए। धन्यवाद मित्रों।